सीधा आना चाहूँगा आपके पास शकील अख्तर जी, किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी को? हम और आप साथ साथ गए थे, आप याद कीजिए, कोच्चि, और वहाँ हम लोगों ने एर्नाकुलम, कोच्चि और उसके बाद शायद किन्नौर, 3 जगह 3 यात्राओं में हम लोगों ने भाग भी लिया। और आप भी त्रिचूर, बिल्कुल त्रिशूर जी, वहाँ। और उस राहुल गांधी को भी हमने देखा है और धीरे धीरे इस राहुल गांधी को भी देख रहे हैं। एक राहुल गांधी को अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे जहां वो डांस की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां तो बिल्कुल, क्या कहेंगे? देखिए, जब जनता उत्साह में होती है तो नेता उसी के रंग में रंग जाता है। और आज राहुल को देख के जनता में जो खुशी है और उसकी सहज प्रतिक्रिया राहुल पे होती है, और राहुल जो हैं उनके साथ उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस यात्रा की सफलता ही है कि राहुल जो हिमाचल प्रदेश में नहीं गए थे, अब वो गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है और वो 21 और 22 तारीख को प्रोग्राम बन रहा है कि राहुल गुजरात में जाएंगे, और ये पहला फेज़ होगा। इसके बाद राहुल 2 या 3 बार पूरे गुजरात चुनाव में और जाएंगे। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ कि वो गुजरात जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट किला है, सबसे महत्वपूर्ण किला है, कि अगर वो किला गया, वो टूटा, तो फिर बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री हर कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल का प्रोग्राम बनते ही मोदी जी का प्रोग्राम आ गया है। अभी मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे 4 दिन रहेंगे, शायद 28-29 नवंबर को जा रहे हैं वो वहाँ पे, और उसके बाद दिसंबर की भी 1-2 तारीख तक रहेंगे, और वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। ये 8 साल में पहली बार सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री घर घर जाके लोगों से मिलेंगे। नहीं तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपनी एक ऐसी स्थिति बना ली थी कि जब वो सीधे मंच से आते थे, भाषण देते थे और चले जाते थे। प्रधानमंत्री से मिलना बीजेपी के नेताओं के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो आज अगर प्रधानमंत्री जी को घर घर जाना पड़ रहा है, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ रहा है, तो यह जो सफलता है ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की है। राहुल का गुजरात चुनाव में प्रचार करने के लिए जाना जो है बीजेपी के लिए तो घबराहट का विषय बना ही है। कांग्रेस में एक नई जान आ गई। जैसा कि अभी आप बता रहे थे राजीव जी कि करीब 1.25 करोड़ लोगों के यहाँ पे राहुल के वचन पत्र पहुँचे हैं। कागज़ अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लिखा हुआ, छपा हुआ कागज़, बुकलेट, ये हमने यूपी के चुनाव में भी कहा था, और उस टाइम प्रियंका गांधी जी के ऑफिस से बताया गया था कि हम लोगों ने काफ़ी बांटे हैं वहाँ पे, और उसके बाद ये प्रयोग गुजरात में भी किया गया। तो लोगों के हाथ में रहता है, हैंडी रहता है, कार्यकर्ता उनको पढ़ के जवाब दे सकता है। बीजेपी के लोगों के पास व्हाट्सएप से सुबह से तमाम तरह की सामग्री आना शुरू हो जाती है। वो सच है या गलत, झूठ है या सच्ची, वो अलग विषय है, लेकिन वो सुबह से उस प्रचार को करना शुरू कर देते हैं। और कांग्रेस वालों के पास उसका जवाब देने के लिए बहुत कम तथ्य होते हैं। टीवी दिखाता नहीं है, अखबार बताते नहीं हैं, उनकी अपनी जो जानकारी होती है, अपनी जो याददाश्त होती है, उसी के आधार पे वो जवाब देते हैं। लेकिन जब उसके बाद लिखा हुआ कागज़ होता है जो ये बताता है कि कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या क्या वायदे किए हैं, वचन दिए हैं कि अगर सरकार बन गई हमारी तो हम ये करने वाले हैं, तो कार्यकर्ता में अपने आप एक उत्साह आ जाता है। दूसरी एक ख़ास बात जो हम देख रहे हैं कि राहुल जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं और बात सुन रहे हैं, और आज राहुल ने खुद ने कहा भी कि मैं सुबह से शाम तक आपकी बात सुनता हूँ और फिर 15 या 20 मिनट बोलता हूँ। ये एक बहुत बड़ा गुण है, और भारतीय राजनीति में ये सबसे ज़्यादा हमने राजीव गांधी जी में देखा था। ग्रेट लिसनर थे राजीव गांधी जी। दिन भर में बहुत उनके साथ टूर किया। वो दिन भर लोगों से, गांव वालों के साथ बैठ के उनकी बातें सुनते रहते थे, और वो हिंदुस्तान को समझने की कोई कोशिश थी। और यही राहुल गांधी कर रहे हैं जी। राहुल गांधी आज अगर सड़क पे निकले हैं तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये राहुल को बीजेपी ने तो जो किया, ये भी यही
बता रहे थे सारे साथी कि किस तरह से उनका चरित्रहरण किया और किस तरह से दुष्प्रचार किया और किस तरह से उनकी इमेज बनाई। और ये काम करने में कांग्रेस के लोग भी कोई कम नहीं थे। कांग्रेस के लोग भी कभी ऐसा नेता नहीं चाहते हैं कि जिसका असर इतना हो कि उनका अपना जो शत्रप हैं उनका असर कम हो जाए। अभी जैसा कि राजस्थान में हम देख रहे हैं, 4 साल हो गए दोनों को लड़ते लड़ते, अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को, उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। और अब जब यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से राजस्थान, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा उनका झगड़ा बढ़ गया कि आज जो है ये खबर आ गई कि वहाँ के जो इंचार्ज महासचिव थे अजय माकन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। खैर इस्तीफ़ा वो पहले दे चुके थे, लेकिन आज उसको लोगों के सामने ला दिया गया कि दे दिया गया। तो ये एक अथॉरिटी कांग्रेस की वापस आए, कांग्रेस हाईकमान की वापस आए, कांग्रेस अध्यक्ष की वापस आए और कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व की वापस आए, ये बहुत ज़रूरी है जी। अभी जैसा कि कह रहे थे कि लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों से जाना, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई किस्म की चीज़ों में ये कांग्रेसी इस बात को न सुनते थे न मानते थे। हमें याद है कि 10 साल के शासन में सोनिया गांधी ने 10 बार से ज़्यादा ये बात कही होगी कांग्रेस के बड़े नेताओं से, अलग अलग, और इसमें 2 या 3 या 4 बार हो सकता है कि हमारे सामने बात हुई हो जी। उन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में जाइए, लोगों से मिलिए, आप कार्यकर्ताओं की बात सुनिए। मगर कांग्रेसी नेता कहाँ सुनते थे। बुराड़ी का जो सम्मेलन था यहाँ दिल्ली में, उसमें सोनिया गांधी ने मंच से ये बात कही थी कि आप लोग जाते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। और ख़ुद सोनिया गांधी कितना लोगों के पास गई, उसी की वजह से 2004 में वो सरकार को वापस ला पाई थी। 2004 में कोई सरकार को लाना आसान काम था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ हर तरह से बहुत अन्याय हुआ है। 2014 में कांग्रेस का हारने में भी जो अन्ना हजारे का रोल था वो था ही, मगर कांग्रेसियों की निष्क्रियता एक बहुत बड़ा योगदान थी। 2019 में उनसे ज़बरदस्ती ऐसी स्थिति बनाई कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। और आज वो जब सड़क पे निकले हैं तो जाहिर है कि जनता का जो समर्थन उन्हें मिल रहा है वो राहुल गांधी को मिल रहा है, वो कांग्रेस को मिल रहा है। और इसके ज़रिए कांग्रेस जो है अब चुनावी राजनीति में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। चुनाव जीतना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें लगता है कि गुजरात जाकर राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। जी, गुजरात जाकर के और गुजरात जाने का जो फैसला है राहुल गांधी का एक अच्छा फैसला है। और गुजरात जाएं क्यों ना भला, क्योंकि वहाँ सब कुछ दांव पर तो है ही। और 27 साल के शासन को अगर ख़त्म करना है और वहाँ बीजेपी की जगह कांग्रेस को सत्ता पर काबिज होना है तो राहुल गांधी को जाना ही होगा। और शायद ये बात राहुल गांधी से बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन क्या राहुल गांधी के साथ जितने लोग थे, अमलेंदु उपाध्याय जी, वो पदयात्री जो राहुल गांधी के साथ थे, धीरे धीरे ये लोग जो हैं, राहुल गांधी अपने राह पे चल रहे हैं, लेकिन कई लोग जा चुके हैं गुजरात।